शांति, मुझे जॉब से 1 सप्ताह की छुट्टी मिली है, तो चलो हम अपने गांव से हो आते हैं। बहुत समय हो गया गांव नहीं गए। हाँ जी, चलते हैं। माँ और पिताजी से बहुत समय से मिले नहीं हैं। मनोज का जॉब शहर में था। वह जॉब से छुट्टी मिलने पर अपने पत्नी के साथ गांव जाने का सोचता है। मनोज सोहन के गांव से ही था। मनोज को गांव उसी जंगल से होते जाना था जहां वह कुआं है जिसमें चुड़ैल कैद है। बहुत अंधेरा हो गया है शांति, जल्दी जल्दी चलो। कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह किसकी आवाज थी? कोई मदद मांग रहा है। कहाँ? कोई भी तो आवाज नहीं आई। कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ जी, कोई तो आवाज लगा रहा है, मुझे भी आवाज आई। कौन है? कौन आवाज लगा रहा है? मैं इस कुएं में हूँ। इस कुएं में? लेकिन यह कुआं तो बंद है, तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैं अपने पति के साथ शहर जा रही थी, तभी हम पर लुटेरों ने हमला किया, तो मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए मुझे इस कुएं में छुपा दिया। लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? पता नहीं उन लुटेरों ने मेरे पति के साथ क्या किया, अभी तक वो लौटे नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। मनोज उस चुड़ैल की बातों में आ जाता है और उस कुएं से पेड़ की डगाल और पत्थर हटा देता है। जैसे ही कुएं को खोलता है वैसे ही मनोज गिर जाता है। क्या हुआ जी? आप कैसे गिर गए? पता नहीं शांति, ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया हो। तुम मेरी बातों में उलझ गए और बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम दोनों अब मेरा भोजन बनोगे, मैं बहुत समय से भूखी हूँ। चुड़ैल जैसे ही मनोज और शांति को खाने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही मनोज और शांति चुड़ैल को चकमा देकर गांव की ओर भागते हैं और गांव पहुंचकर अपने माँ के घर चले जाते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं बेटा, तुम दोनों कैसे हो? बहुत देर कर दी आने में, लगता है बहुत थक गए हो। खाना खा के जल्दी सो जाओ, बाकी की बातें सुबह करेंगे। वे सब जल्दी ही सो जाते हैं और मनोज चुड़ैल वाली घटना के बारे में बताना भूल जाता है। और उधर चुड़ैल बहुत ही गुस्से में थी कि उसे कुएं में कैद कर दिए थे। मुझे कुएं में कैद कर लिया? उनकी इतनी हिम्मत! मैं अब गांव के किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सभी को मार के खा जाऊंगी। मैं उस गांव के कुएं में कब्जा कर लूंगी और वहां के सभी लोगों को खा जाऊंगी। वहां सब पानी के लिए तो आएंगे ही। यह कहकर वह चुड़ैल उस जंगल के कुएं से गांव के कुएं में आ जाती है जहां हर कोई पानी भरने जाता था, क्योंकि उस गांव में एक ही कुआं था। अगले दिन सुबह एक महिला उस कुएं में पानी भरने आई। जैसे ही वो महिला कुएं से पानी निकाल रही थी तभी चुड़ैल पानी की बाल्टी को पकड़ लेती है। अरे, ये बाल्टी इतनी भारी कैसे हो गई? कहाँ फंस गई यह बाल्टी? यह कहकर वो कुएं में झांक के देखती है, तभी उसे वहाँ चुड़ैल दिखती है। तुम तो आज मेरे पेट में जाओगी। बचाओ बचाओ चुड़ैल! वह महिला चिल्लाते हुए वहाँ से भाग ही रही होती है। तभी चुड़ैल बाल्टी के रस्सी से उसका पैर बांध देती है और उसे कुएं में गिराकर डुबा देती है और मार देती है। यह सब होते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है। वह व्यक्ति गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। अरे भैया, हमारे गांव के कुएं में कोई चुड़ैल आ गई है। उसने सलोनी भाभी को कुएं में खींचकर मार दिया। उस व्यक्ति की बात सुन सभी घबरा जाते हैं। तभी मनोज सबको उसके साथ हुई घटना के बारे में बताता है। एक और महिला उस कुएं में पानी भरने जा ही रही होती है। तभी मनोज उसे रोक लेता है और बाल्टी को पकड़कर उस कुएं में डाल देता है। जैसे ही चुड़ैल बाल्टी को खींच रही होती है तभी मनोज उस रस्सी को बड़े से पत्थर से बांध देता है। अरे,
रस्सी तो बहुत भारी हो गई है। लगता है बहुत हट्टा कट्टा भोजन है, खाने में बहुत मजा आएगा। यह कहकर चुड़ैल उस रस्सी को जोर से खींचती है और वह पत्थर उस कुएं के ऊपर चले जाता है और वह कुआं बंद हो जाता है। कुआं तो बंद हो गया और हम चुड़ैल से बच गए, लेकिन हम पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि गांव में तो एक ही कुआं है। तुम सब चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को बुलाया हूँ, वो चुड़ैल को पकड़कर ले जाएगा या जलाकर भस्म कर देगा। तभी वहाँ तांत्रिक आता है। तांत्रिक बाबा, इस कुएं में बंद किए हैं उस चुड़ैल को, हमें बचाइए उस चुड़ैल से। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम इस कुएं को खोल दो। तांत्रिक के कहने पर वे सभी उस कुएं को खोल देते हैं और वो चुड़ैल उस कुएं से बाहर आ जाती है। ये रक्षा करेगा मेरे से तुम सबकी। ये कहकर चुड़ैल तांत्रिक पर हमला कर ही रही होती है, तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ने लग जाता है, जिससे वो चुड़ैल जलने लग जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, किसी को कुछ नहीं करूंगी, मुझे जलने से रोक लो। वो चुड़ैल चिल्लाते हुए जलकर भस्म बन जाती है और वे सभी गांव वाले उस चुड़ैल की कहर से बच जाते हैं।